मन क्रम वचन लगाए। मन क्रम वचन तीनों से एकाग्रता करता है। स्तुति करते गद गद हृदय, माता हो सहाय। हे माता, दुर्गा माता के लिए वो सभी रूप उन्हीं के हैं जितने नाम दिए गए हैं। तो काली माता उनको कहा गया है, दुर्गा माता उनको कहा गया है। वहां वो फिर स्तुति उनकी प्रशंसा शुरू करते हैं, हे माता मेरी सहायता कीजिए। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संपूर्ण गीता ज्ञान। हमारे यहां भारत में एक ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है कि विश्व के विशालतम ग्रंथों में से एक है महाभारत। तो महाभारत एक विशेष भारतीय ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ कहा जाता है। उसी महाभारत का एक खंड छोटा सा, कहते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। श्लोक मतलब संस्कृत पद्य। एक लाख। उन 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक 700 श्लोक का मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन, इन दो का जो संवाद है, इनकी जो वार्ता है, उस समय जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हैं, उस समय जो कृष्ण और अर्जुन की बात हुई है, उसका नाम दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। सीधे साधे भाषा में गीता जी, गीता, जो जिसको भाव लगता है सो कह देते हैं। माँ को माँ कहना, माँ को तू कहना, माँ को कुछ भी कहना, ये वो नहीं है। माँ तो माँ है। तो यहां श्रीमद् भगवत गीता, मैं कहना चाहता हूं कि यहां से हम आरंभ करेंगे इस श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों को हिंदी में मेरे विचारों से, जो उसका अर्थ है, उसमें मैं क्या समझता हूं, मेरा उसमें क्या विचार है, तो मैं अपने विचारों को यहां व्यक्त करूंगा गीता सार के साथ, गीता के श्लोकों के साथ। इसलिए यहां इसको नाम दिया जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता, गीता गाना जिसको गाया गया है भगवान के द्वारा, इसलिए उसको भगवत गीता कहा गया। प्रसंग उस समय का है जब कौरव और पांडवों का युद्ध का निर्णय हो चुका है। दोनों ने ये निर्णय कर लिया कि अब युद्ध अनिवार्य है, होगा ही।
वैसी स्थिति में दोनों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को एकत्रित किया, राजाओं को एकत्रित किया, जो भी महारथी सेनापति सब तैयार किए गए। वैसे में अब युद्ध क्षेत्र की ओर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। वहां युद्ध क्षेत्र में जाकर के देखते हैं वहां की स्थिति को। अर्जुन के मन में संदेह बहुत सारे आते हैं। उसको लगता है कि इस युद्ध को जीतना हमारे लिए बहुत साधारण या आसान नहीं है। अर्जुन की उस स्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं, शुरू कहां से हो रहा है उस युद्ध क्षेत्र में, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। यह श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, महाभारत में यह प्रसंग है कि भगवान अर्जुन की उस बात को समझकर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, पहले दुर्गा माता की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, उनका स्मरण करने से, उनको समर्पण करने से पहले भी बहुत सारे लोग अपने मनोकामना को सिद्ध कर चुके हैं, युद्धों को जीत चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले दुर्गा माता की स्तुति करो, उनको प्रसन्न करो। यह प्रसंग को मैंने कविता में लिख दिया है। वहां श्री कृष्ण भगवान की इस बात को सम्मान देते हुए अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं और फिर दुर्गा माता की स्तुति करते हैं। उसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दुर्गा माता के नाम के दिए हैं। उसके अनुसार वो प्रार्थना कर रहे हैं माता से, अर्जुन, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले श्री कृष्ण ने जब कहा, नर चित्त वृत्ति को थाम, दुर्गा की स्तुति करो, तब जीतोगे संग्राम। बंधु, पहले आप माता दुर्गा को प्रसन्न करो, उनकी स्तुति करो, उसके बाद में आप संग्राम को जीत सकते हो। इतना सुनकर रथ से अर्जुन उतरकर मन क्रम वचन लगाए, मन क्रम वचन तीनों से एकाग्रता करता है। स्तुति करते गद गद हृदय, माता हो सहाय। हे माता, दुर्गा माता के लिए वो सभी रूप उन्हीं के हैं जितने नाम दिए गए हैं। तो काली माता उनको कहा गया है, दुर्गा माता उनको कहा गया है। वहां वो फिर स्तुति, उनकी प्रशंसा शुरू करते हैं, हे माता मेरी सहायता कीजिए। अभी यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।